रुद्र, मधु और गायत्री गाड़ी में बैठ चुके थे। अंतरा भी गाड़ी के पास आई, लेकिन रुद्र ने उसे रोक दिया। गाड़ी में जगह नहीं है, तुम टैक्सी ले लो। वो क्या है ना, गायत्री के लिए थोड़ा सफोकेटिंग हो जाएगा। सॉरी अंतरा दीदी, वो क्या है ना, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में थोड़ा रिस्की होता है और रुद्र कोई चांस नहीं लेना चाहते। प्लीज आप बुरा मत मानना। गायत्री की बात सुनकर अंतरा समझ चुकी थी कि रुद्र और उसकी सास मधु ने उसे ठुकराकर गायत्री को अपना लिया है। ये देखकर अंतरा को बड़ा धक्का लगा। अंतरा हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट से बाहर आई। वो अपनी सास के साथ हॉस्पिटल आई थी, इसीलिए उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं थे। उस वजह से उसने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। अंतरा हाउसवाइफ थी और उसे अपने पास पैसे रखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि घर का सामान लेने के लिए भी अंतरा को अपनी सास मधु से पैसे मांगने पड़ते थे। रुद्र को ये बात अच्छी तरह पता थी, फिर भी वो अंतरा को हॉस्पिटल में ऐसे ही छोड़कर चला गया था। बचपन से ही अंतरा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसकी माँ बहुत पहले चल बसी थी, पर अंतरा के मामा ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। चौल के छोटे से कमरे में सख्त गरीबी में बचपन गुजारा। मामा की बेटी गायत्री की पढ़ाई में कोई कमी ना आए, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मगर गायत्री हमेशा ही उस पर तंज कसती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। अंतरा, जाओ जाकर गायत्री के लिए जूस लेकर आओ। अंतरा के दिल में तो आया कि वो गायत्री का मुंह नोच ले, मगर गायत्री की प्रेगनेंसी और रुद्र का गुस्सा याद करके वो चुपचाप जूस लाने किचन में चली गई। ये जूस किसके लिए लेके जा रही? वो मम्मी जी गायत्री के लिए ले जा रही। तू रहने दे, तेरा भरोसा नहीं। पता नहीं अगर जूस में जहर मिला दिया और मेरा होने वाला पोता पैदा होने से पहले ही मर गया तो? दीनू, ये जूस गायत्री को दे। 4 साल में एक बार भी तुमने रुद्र के करीब जाने की कोशिश नहीं की, तो तुमसे बच्चा क्या खाक पैदा होगा? मम्मी जी, मैंने रुद्र के दिल जीतने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरे करीब आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अरे तेरे जैसी अनपढ़ भिकारन के करीब तो मेरे घर का कुत्ता भी ना आए। तुझे क्या पता रूप सौंदर्य क्या होता है? अपनी छोटी बहन से ही कुछ सीख लिया होता। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? फिनाइल उठा और पूरे घर की सफाई कर। पूरी घर की सफाई करने के बाद मौका मिलते ही अंतरा रुद्र से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है। रुद्र, तुम्हारे और मेरे बीच का राज तुम्हें अच्छे से पता है, उसके बाद भी तुम गायत्री से शादी करने के लिए उतारू। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारी चालाकियों में कामयाब हो जाओगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं दूंगा। मेरा क्या मकसद है रुद्र? अगर तुम्हारे दादाजी ने वो शर्त नहीं रखी होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुम जैसी चौल में रहने वाली लड़कियों की चालाकी में बहुत अच्छे समझा। इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर निकल गया। जिस बिस्तर पर कभी अंतरा सोती थी, आज उसी पर उसकी छोटी बहन सो रही थी। तभी गायत्री अपने बिस्तर से उठी और आग में घी डालने के लिए उसने कुछ ऐसा किया जो अंतरा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब होगा असली हंगामा। अंतरा, ये साबुन का पानी जमीन पे क्यों गिरा रखा है तूने? अभी मैं गिर जाती तो। रुद्र, रुद्र, रुद्र देखो ना। रुद्र दौड़ता हुआ आया और साथ में उसकी माँ भी थी। ये मुझे गिरा के हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अंतरा, तुम्हें मना किया था मैंने, ऐसी कोई हरकत मत करना। खुद तो तुम मां बन नहीं सकती हो, हमारे बच्चा गिराना चाहती हो। ये पानी मैंने नहीं गिराया है। जुबान लड़ाती है तेरी हिम्मत। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे दर्द हो रहा है। आप एक शादीशुदा औरत को उसके पति के कमरे से ऐसे नहीं निकाल सकती। मधु आहूजा अंतरा का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए जैसे ही मेन गेट तक लाती है, रुद्र की आवाज उन्हें रोक लेती है। एक पल के लिए अंतरा को लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन जिस रुद्र से अंतरा उम्मीद लगाए बैठी थी, वही खुद दरवाजा खोलकर अंतरा को शहर के सबसे पॉश एरिया में बने आहूजा हाउस से बाहर ढकेल देता है। दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं कहाँ जाऊंगी रुद्र? प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो।
मैं तुम्हारी बीवी और ऐसे मत करो मेरे साथ। तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। मुझे घर से मत निकालो प्लीज 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 मुझे ना डोलो। मैं कहाँ जाऊंगी? गायत्री का अंतरा को घर से हमेशा के लिए बाहर निकालने का प्लान कामयाब हो गया था। उसे लगा कि उसके रास्ते का कांटा अब हमेशा के लिए साफ हो गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक कार की हॉर्न ने अंतरा के साथ साथ रुद्र और मधु का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। जब तक वो कुछ समझ पाती, एक हाथ उसे कार के अंदर खींच लेता है और वो महंगी सी ऑडी फुल स्पीड में आगे बढ़ जाती है। अंतरा की जिंदगी में आज ऐसी सुनामी आई थी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। अंतरा, एक बात बता कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो तेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल लिया? तन्वी के सवाल सुनकर उसके दिमाग में आज के दिन की घटनाएं फिर से याद आने लगी। अंतरा की जिंदगी में इस सुनामी की शुरुआत आज शाम से हुई थी, जब हॉस्पिटल में उसके हाथ में एक टेस्ट रिपोर्ट था। उसमें लिखा था फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसका मतलब था अंतरा कभी मां नहीं बन सकती थी। रिपोर्ट पढ़ते ही अंतरा की खुशहाल जिंदगी में तूफान आ गया था। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। मुझे तो पहले ही पता था कि खोट तुझ में ही है। तभी तो 4 साल से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी। अब चल के बात करें प्लीज। क्यों? यहाँ बात करने में शर्म आ रही है? जब 4 साल से मुझे दादी नहीं बना पा रही थी तब तो तुझे शर्म नहीं आई? अंतरा अपनी सास के ताने सुन ही रही थी, तभी अंतरा ने हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति रुद्र को आते देखा। अंतरा उसे देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। अंतरा और कुछ नहीं कह पाई, लेकिन रुद्र ने ना तो उसे समझाया और ना ही उसके आंसू पोंछे। उसने अंतरा को अपनी बाहों से दूर कर दिया। माँ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सच बेटा? हाँ। माता रानी की बहुत बहुत कृपा है। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। दोनों किसी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। तभी पीछे से एक औरत सामने आई। वो गायत्री बंसल थी, अंतरा की कजिन। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। आज तुम्हारी वजह से मेरा दादी बनने का सपना पूरा होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कोख में लड़का ही है जो मेरे रुद्र के वंश को आगे बढ़ाएगा। अंतरा के ऊपर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन, जिसके लिए वो बहन जैसी थी, उसी ने उसका घर तोड़ दिया था। खबरदार तुमने गायत्री को हाथ भी लगाया तो वो माँ है मेरे होने वाले बच्चे की। अंतरा के दिमाग में एक और धक्का लगा। रुद्र भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार था। तुम दोनों का अफेयर कब से चल रहा है? ये जानने का हक तुम्हें किसने दिया? हमारे परिवार के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं, तू कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। वो तो मेरे ससुर जी ने जबरदस्ती तुझे मेरे रुद्र के गले बांध दिया था। मधु आहूजा की आवाज बढ़ती जा रही थी और उनके आसपास लोग जमा होने लगे थे। रुद्र आहूजा एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO है और वो इस तमाशे को और नहीं बढ़ाना चाहता था। हम लोग घर चलते हैं, गायत्री को आराम की जरूरत है। हाँ बेटा, चल। अंतरा के सारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उसने दुनिया के सामने अपना और अपने परिवार का तमाशा नहीं बनाया। रुद्र, मधु और गायत्री गाड़ी में बैठ चुके थे। अंतरा भी गाड़ी के पास आई, लेकिन रुद्र ने उसे रोक दिया। गाड़ी में जगह नहीं है, तुम टैक्सी ले लो। वो क्या है ना, गायत्री के लिए थोड़ा सफोकेटिंग हो जाएगा। सॉरी अंतरा दीदी, वो क्या है ना, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में थोड़ा रिस्की होता है और रुद्र कोई चांस नहीं लेना चाहते। प्लीज आप बुरा मत मानना। गायत्री की बात सुनकर अंतरा समझ चुकी थी कि रुद्र और उसकी सास मधु ने उसे ठुकराकर गायत्री को अपना लिया है। ये देखकर अंतरा को बड़ा धक्का लगा। अंतरा हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट से बाहर आई। वो अपनी सास के साथ हॉस्पिटल आई थी, इसीलिए उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं थे। उस वजह से उसने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। अंतरा हाउसवाइफ थी और उसे अपने पास पैसे रखने की इजाजत नहीं थी,
यहाँ तक कि घर का सामान लेने के लिए भी अंतरा को अपनी सास मधु से पैसे मांगने पड़ते थे। रुद्र को ये बात अच्छी तरह पता थी, फिर भी वो अंतरा को हॉस्पिटल में ऐसे ही छोड़कर चला गया था। पैदल चलकर 1 घंटे बाद अंतरा घर पहुंची। मधु और रुद्र को लगा था कि वो घर वापस नहीं आएगी, लेकिन अंतरा का उसके पति रुद्र के सिवा और कोई नहीं था। वो जाती भी तो कहाँ जाती। तुझ में कोई लाज शर्म है कि नहीं? तुझसे कहा था ना कि इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मम्मी आप रहने दीजिए, इससे मैं बात करता हूँ। बेबी मैं भी है। रुद्र ने अंतरा को ऊपर चलने को कहा। लो बेटा गायत्री, ये बादाम वाला दूध पी लो, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। 4 साल की शादी में वो दोनों शायद ही कभी एक साथ बेडरूम में रहे होंगे, क्योंकि रात में ज्यादातर रुद्र स्टडी रूम में ही सोता था और अंतरा बेडरूम में। अपनी शर्तें बताओ। क्या? डिवोर्स करने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पैसों के लिए शादी करी थी ना तुमने मुझसे। रुद्र की बात सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। नहीं रुद्र, मैंने आपसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं आपको पसंद करती थी और दादाजी की भी यही आखिरी इच्छा थी। बस करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने दादाजी का इस्तेमाल किया था मुझसे शादी करने के लिए, और दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका नाम लेकर के मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो और क्लियरली बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए डिवोर्स के लिए। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी खत्म होने जा रही थी। रुद्र की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो बह नहीं पा रहे थे, मानो उसकी आंखों में जम गए हों। क्या है तुम्हारी? रुद्र, तुम 4 साल में भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ पाए। बार बार पूछने पर भी अंतरा जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए रुद्र ने चिढ़कर अपनी चेकबुक निकाली और एक चेक पर अंतरा का नाम लिखने लगा। तुम्हें जो समझना है समझ लो, इसमें जो अमाउंट भरना है भर देना, मैं साइन कर दूंगा। और हाँ, कल फैमिली कोर्ट पहुंच जाना, डिवोर्स का प्रोसीजर करना है। अंतरा को लगा जैसे उस दरवाजे के साथ रुद्र के दिल का दरवाजा भी उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया हो। पैरों के पास पड़ा चेक उसने उठाया। वो 8 बाय 3 इंच का कागज उसकी शादी खत्म करने का फरमान था। अब तक रुके हुए उसके आंसू अब बहने लगे थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी, मानो एक पल में उसकी जिंदगी बिखरती हुई दिख रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसे लगा रुद्र आया होगा। वो रुद्र से IVF ट्रीटमेंट की बात करना चाहती थी, लेकिन गायत्री को कमरे के अंदर आते देख अंतरा का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि गायत्री ही थी जिसने उसका घर तोड़ा था। अंतरा का गुस्सा गायत्री पर फूटा और उसने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंतरा के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए गायत्री ने कहा, मुझे रुद्र ने यहाँ भेजा है आराम करने के लिए। उसने कहा कि अब से ये बेडरूम मेरा और उसका है। तुमसे डिवोर्स होने के बाद वो मुझसे शादी कर लेगा। गायत्री की बात सुनकर अंतरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिखने में तो वो बिल्कुल पहले वाली गायत्री थी, लेकिन उसका रवैया और स्वभाव से लग रहा था कि वो कोई और ही है। इसमें इतना शौक होने की क्या बात है अंतरा? तुम्हारे ना तो खानदान का अता पता है, ना ही तुम ढंग से पढ़ी लिखी हो। तुम कभी भी रुद्र के लायक ही नहीं थी, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें रुद्र से दूर हो जाना चाहिए। भले मैं जैसी भी हूँ, लेकिन जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता मैं रुद्र की पत्नी ही कहलाऊंगी। और तुम चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, तुम रुद्र की ही कहलाओगी। अंतरा, एक वक्त था जब हम दोनों चौल में रहते थे और अब पाली हिल के इस बंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम्हारी जुबान अब भी चौल वाली ही है। ऊपर के कमरे का माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन उस बात का नीचे बैठे रुद्र और उसकी माँ मधु को पता नहीं था। तभी अचानक से उन्हें ऊपर से गायत्री की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। रुद्र और मधु एकदम डर कर ऊपर की तरफ भागे। क्या हुआ था ऊपर के बेडरूम में? कहीं अंतरा और गायत्री के झगड़े ने कोई गंभीर मोड़ तो नहीं ले लिया था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।